नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज दिन भर क्या कुछ चला, किस दल के बारे में या किस नेता ने क्या कुछ कहा, इस पर हम विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और दिल्ली में उन्होंने लालू प्रसाद की सजा पर अपना मुंह खोला है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस नेतृत्व ने 8 कैंडिडेट के नाम तय कर लिए हैं। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक कब होगी, इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री से जुड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने आज अपना मुंह खोला है और कहा है कि यह न्यायालय का फैसला है। पहले भी उन पर इस तरीके के आरोप लगे हैं और सजा भी उन्हें मिली है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निजी काम से दिल्ली गए हैं। वे कल शाम ही पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए और आज उन्होंने बाकायदा मीडिया से कई बिंदुओं पर बात की। उनसे पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने एक बार फिर से सजा दी है और उन्हें जेल जाना पड़ा है। इस पर मुख्यमंत्री ने बाकायदा विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह न्यायालय का फैसला है, इसमें कोई व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर पहले भी आरोप लगे, उनको सज़ा सुनाई गई है। एक बार फिर से उन्हें सज़ा मिली है कोर्ट की तरफ से, तो यह न्यायालय का फैसला है, इस पर कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे किसी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, यह सब न्यायालय का फैसला है। बता दें कि यह मामला, जिस मामले में 15 तारीख को लालू प्रसाद यादव को सजा दी गई है, वो डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट में 15 तारीख को फैसला दिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत अन्य जो आरोपी थे उन्हें दोषी करार दिया गया। दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में पहले वहाँ के जेल भेजा गया, फिर जेल से लालू प्रसाद की तरफ से कोर्ट में आवेदन दिया गया कि इनकी तबीयत खराब रह रही है, ऐसी स्थिति में इन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया और सीबीआई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इन्हें रिम्स ले जाया जा सकता है। इसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया है। तो आज रिम्स में लालू प्रसाद यादव के जाने के बाद हालांकि उन्हें कितनी सज़ा मिलेगी यह फैसला तो 21 तारीख को होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी रिम्स में इलाजरत हैं, रिम्स में भर्ती हैं। रिम्स में जनता दरबार, रिम्स में लोगों से मिलने, बड़ी संख्या में लोग उनके पास आने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सब कुछ जेल मैनुअल और न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह सब कुछ, यह अगर इस तरीके की बात है तो यह कोर्ट इस मामले को देखेगी, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, यह कोर्ट और जेल मैनुअल का सवाल है। तो लालू प्रसाद यादव पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि रिम्स में जाने के बाद वहां पर दरबार लगा रहे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। जो दूसरी बड़ी खबर है कि बिहार विधान परिषद से जुड़ी हुई खबर है। विधान परिषद चुनाव होने हैं, हालांकि चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। सभी दल इस इंतजार में है कि चुनाव आयोग कब तारीख का ऐलान करता है, लेकिन अभी तक चुनाव कब होंगे, यह चुनाव 2021 में ही होना था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को टाल दिया गया। अब पिछले 2 महीनों से सभी राजनीतिक दल या सभी संभावित उम्मीदवार चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लगातार पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जन समर्थन ले रहे हैं, लेकिन अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अब कांग्रेस ने भी पूरी मजबूती से इस चुनाव को में अपने प्रत्याशी देने का ऐलान तो पहले ही कर दिया था। अब प्रत्याशी को चयन कर उन्हें चुनावी तैयारी में यानी कि मैदान में उतरने को कह दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से वैसे प्रत्याशियों पर दांव लगाया जा रहा है जो MY समीकरण यानी कि जो राजद का समीकरण है, राजद का जो MY समीकरण है यानी कि मुस्लिम और यादव, उसी पर फोकस किया जा रहा है। उन्हीं उम्मीदवारों पर को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से 8 नाम तय किए गए हैं। उन नामों को बाकायदा उससे सार्वजनिक भी कर दिया गया है। तो हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं। पार्टी ने कटिहार से सुनील यादव को उम्मीदवार बनाया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कटिहार से सुनील यादव उम्मीदवार होंगे।
वहाँ के जो स्थानीय और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था और कहा था कि सुनील यादव ही यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। आधिकारिक तौर पर नेतृत्व की तरफ से कुछ दिनों के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। वही हुआ, सुनील यादव पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। यह भी राजद के समीकरण से यानी कि यादव कम्युनिटी समाज से आते हैं। पश्चिम चंपारण से मोहम्मद आफाक अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। मधुबनी से सुबोध मंडल और बेगूसराय से राजीव कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। राजीव कुमार पूर्व मंत्री रामानंद सिंह के बेटे व जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के छोटे भाई हैं। राजीव ने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता हासिल की थी। वहीं सीतामढ़ी से नूरी बेगम, सिवान से अशोक कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से अजय कुमार यादव, तो सारण से सुशांत कुमार सिंह उम्मीदवार होंगे। यानी कि 8 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। बाकायदा इस आधिकारिक तौर पर जानकारी भी दी गई है कि ये लोग हमारे कैंडिडेट होंगे, इन क्षेत्रों से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कांग्रेस ने भी यह तय कर लिया है कि हमें राजद को शिकस्त देना है, क्योंकि इस बार बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसमें राजद ने कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि हम अकेले दम पर यानी कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन करेंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसी हिसाब से ऐलान भी किया है। 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी को सीपीआई को दिया गया है और बाकी 23 सीटों पर राजद के कैंडिडेट होंगे। कांग्रेस को एक भी सीट देने से राजद ने मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है कि हम सभी सीटों पर उम्मीदवार देंगे और इसी कड़ी में 8 उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। जानकारी दी गई है कि ये लोग प्रत्याशी होंगे। इन प्रत्याशियों को कह दिया गया है कि आप चुनावी तैयारी में लगिए। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों दल एक दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होगा, लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हम जीतें या नहीं जीतें, लेकिन राजद कैंडिडेट को नुकसान होना चाहिए। तीसरी जो खबर है, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के राजनीति गर्म है। लगातार विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना जरूरी है, इसके कई फायदे हैं। कुछ महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी पार्टी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से जाकर के मुलाकात किया था नीतीश कुमार की अगुवाई में। उसमें बीजेपी की तरफ से भी एक प्रतिनिधि थे। तो एक प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, वामपंथी पार्टी, कांग्रेस समेत सभी दल के जो प्रतिनिधि थे उनके सदस्य गए थे प्रधानमंत्री से मिलने। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अब इसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी। इसके लिए सभी दलों को आमंत्रण भी दिया गया था कि आप सर्वदलीय बैठक में शामिल होइए। सभी बीजेपी को छोड़ करके सभी दलों ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी, लेकिन बीजेपी ने सहमति नहीं दी। यानी कि बीजेपी ने साफ मना कर दिया कि हम सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना को लेकर हम सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए और कहा कि आप अगस्त महीने में प्रधानमंत्री से मिलने गए, लेकिन सितंबर महीने में आ गया कि जातीय जनगणना संभव नहीं है। हमने फिर से आपको कहा कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लेकिन आपने नहीं बुलाया। हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि आखिर आपके सर्वदलीय बैठक का क्या हुआ, कब बैठक होगी, आप किससे डरे हुए हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। इसके बाद आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कहा कि सर्वदलीय बैठक, जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन अभी कई राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए सर्वदलीय बैठक नहीं हो रही है। यह मुख्यमंत्री ने कहा। चुनाव के बाद जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी है कि बिहार की सरकार में सबसे बड़ा दल यानी कि गठबंधन, एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी हैसियत रखने वाली पार्टी बीजेपी, जिसके पास 74 विधायक हैं, वो यानी कि बीजेपी नेतृत्व जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि जातीय जनगणना से कई फायदे हैं, लेकिन बीजेपी सिरे से इस बात को खारिज करती है। वो कहती है कि जातीय जनगणना नहीं, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है। कई तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जाती है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस जातीय जनगणना के मुद्दे में खलल डालने या यूँ कहेंगे अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कहा है
कि कई राज्यों में चुनाव है। ऐसी स्थिति में चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे तब सर्वदलीय बैठक जातीय जनगणना को लेकर बुलाई जाएगी। अब देखना होगा कि जो आने वाले दिन में जो सर्वदलीय बैठक की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसमें बीजेपी शामिल होती है या नहीं होती है, अब देखना होगा। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया कि सर्वदलीय बैठक को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा है। दूसरी जो बड़ी खबर थी कि कांग्रेस नेतृत्व ने भी विधान परिषद चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। और पहली जो खबर थी वो यह थी कि लालू प्रसाद यादव को सजा मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना मुंह खोला है। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत।